पहले दिल्ली की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसकी जो ये बुरी हाल आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? इसमें सीधे अरविंद केजरीवाल जी जिम्मेदार हैं। चाहे जब दिल्ली में बाढ़ आई हो उसकी मीटिंग ना लेना, सीरियसनेस दिलाया तो दिल्ली डूब गई। आज त्योहारों के टाइम में एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। पहले वो कहते थे कि अगर जब हमारी पंजाब में सरकार आएगी तो वहाँ पर हम पराली जलाना बंद कर देंगे। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई सितंबर की, अक्टूबर लास्ट में हम देख रहे थे, तो रियल टाइम डाटा में सबसे अधिक जितने उत्तर प्रदेश में हैं उससे 10 टाइम्स ज़्यादा, हरियाणा से 10 टाइम्स ज़्यादा मामले पराली जलाने के आज पंजाब में हो रहे हैं। पंजाब जहां उन्होंने कहा था ख़त्म हो जाएगा, बात करेंगे, पराली हो रहे हैं। अभी कल एक चीफ सेक्रेटरी जी की मीटिंग थी जिसमें 5 नोडल ऑफिसर्स थे, बाकी अधिकारी थे। जो उसकी जानकारी लगी है कि उसमें जो मुख्य कारण बताए गए हैं वो गड्ढे बताए गए हैं सड़कों के। सब लोगों ने जो निकाला कि सड़क में गड्ढे हैं, गड्ढे में सड़क हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, वो पीडब्ल्यूडी के कारण टूटी हों, वो जल बोर्ड ने अपना काम किया वो टूटी हों, सड़कों का क्वालिटी कम था, सड़कों को ठीक से भरा नहीं गया, उसके कारण टूटी हो, तो सड़क में बड़े गड्ढे हैं। तो एक बड़ा कारण है कि सड़क में गड्ढे हैं। और उसके कारण अगर आप देखेंगे, आप भी जब दिल्ली में जाएंगे, मैंने उनसे कहा, जब भी कल भी मेरी अरविंद केजरीवाल जी से बात हुई, तो जब अरविंद केजरीवाल जी से बात हुई तो जब मैंने उनसे पूछा तो अरविंद केजरीवाल जी ने मीटिंग में जवाब नहीं दिया। आपने वीडियो देखी होगी, मैंने पूछा अरविंद केजरीवाल जी पराली जलने के पंजाब में केस हैं, उसको कैसे कम करेंगे, नहीं बता पाए। मैंने कहा डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया दिल्ली में बढ़ता जा रहा है, उसके ऊपर क्या करेंगे, नहीं बता पाए। मैंने कहा कि आपके जो एमसीडी के जो आपके बीडर हैं उसको कुछ इनिशिएटिव नहीं ले रहे, नहीं बता पाए। मैंने उनसे कहा कि जो आप रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, जो बाकी बात कर रहे हैं, उस पर जवाब नहीं था। आप देखिए कितने समझदार शातिर हैं। एक तरफ उनके मुख्यमंत्री भागते हैं, जवाब नहीं देते हैं, दूसरी तरफ डिबेट को डेविएट करने के लिए तभी अपने 2 मंत्रियों को उतारते हैं कि मुद्दा भटक जाए। और क्या कहते हैं, हमारी एक रिपोर्ट आ रही थी, रियल टाइम डाटा एक्सेस रिपोर्ट कंपनी की आ रही थी, तो मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछता हूँ, 4 रिपोर्ट आपके पास ऑलरेडी है। 2016 की IIT कानपुर की सेम इसी की रिपोर्ट है जिसका आपने अभी तक क्या नहीं, टेरी की एक रिपोर्ट है, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, अलग अलग रिपोर्ट आपके पास हैं। 5, 7, 8, 10 करोड़ रुपए उन पर अलग अलग खर्च हो चुके हैं। और इस रिपोर्ट का भी 12.5 करोड़ में से 9.5 करोड़ रुपए पे हो चुके हैं। पर दिल्ली की पॉल्यूशन की स्थिति समाप्त नहीं हुई है। दिल्ली की जनता गैस चैम्बर में जीने को मजबूर है। बच्चों के लिए, जो लंग्स के हैं, बुजुर्गों के लिए दिल्ली रहने लायक नहीं बनी। आप भी देखते हैं, सुबह उठते होंगे तो किस तरह का पॉल्यूशन है। मैंने अरविंद केजरीवाल जी से कहा कि आप तो भाग जाएंगे, आप तो जिंदल्स में चले जाके इलाज कराएंगे, दिल्ली की जनता कहाँ इलाज कराएगी? तो उनके पास जवाब नहीं था। तो हर बार की तरह वो भाग निकल कर खड़े हो गए साथियों। केजरीवाल जी ये कहते हैं कि जब मैं कोई मेजर स्टेप लेना चाहता हूँ पोल्यूशन कम करने के लिए दिल्ली में, तो केंद्र सरकार है, बीजेपी सरकार है, हरियाणा हो या फिर यूपी हो, वो हमें रोकती है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल्ली के लोग धन्यवाद करते हैं। किस तरह उन्होंने ईस्टर्न वेस्टर्न पेरीफेरी बनाया कि ट्रक्स बाहर के बाहर चले जाएं, किस तरह से UER2 बनाया, किस तरह से बाहर के बाहर हमारा बाईपास बनाया। पर आपको जानकर हानि होगी, उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो वेस्टर्न एक्सप्रेसवे था 8643 करोड़, 8643 करोड़ टोटल कॉस्ट थी। इसमें 50% दिल्ली को देना था, 4321। दिल्ली ने 400-500 करोड़ देके अपना पीछा छुड़ा लिया, पर विकास कार्य नहीं रुके। रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट में दिल्ली का जो शेयर था वो नहीं दिया। तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाकर, जो दिल्ली में जिस तरह से बसेस, ट्रक्स का ना हो, व्हीकल्स, जो जिस तरह से केंद्र सरकार एक कोशिश करी है, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद है, उसको पूरा जीरो करने की जो भूमिका निभाते हैं वो अरविंद केजरीवाल जी निभाते हैं। मैं खुली अरविंद केजरीवाल जी को चैलेंज करता हूँ, आप बताइए ना किस चीज़ में आपका सहयोग करना। अरे अरविंद केजरीवाल जी ऐसे निकम्मे, भ्रष्ट और नकारा मुख्यमंत्री जो अपने खुद की विधानसभा में कुछ नहीं कर पा रहे, वो बाकी जगह कहाँ कराएंगे? आपकी नई दिल्ली विधानसभा में आपको इनिशिएटिव नहीं लेते। आप छोड़ दीजिए, आप आइए हमारे साथ नई दिल्ली में, डिबेट करते हैं आपके साथ, जहाँ केंद्र सरकार हमें ईस्टर्न वेस्टर्न पेरीफेरी दे रही है, जहाँ हमें रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट दे रही है, जहाँ हमें UR2 दे रही है, जहाँ हाईवे जो हमारे धुला कुआं और बाकी रोड्स को, सर्कल्स, इनको जाम को ख़त्म करने के लिए मुकरबा चौक हो, धुला कुआं चौक हो, जो अलग अलग बड़े बड़े सर्कल्स और बाकी चीज़ें बनाई जा रही है, वहाँ अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली को कंट्रीब्यूशन जीरो है, जीरो है। एक बड़ी चीज़ दिल्ली को दी है, वो है शराब घोटाला, और उनके मंत्री अंदर हैं।